बोलिए। प्रियांजलि। सर मैं बोलूं। अंजलि, चलिए, हाँ बोलिए आप अभिषेक। सर सोसाइटी को सर हम लोग बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होगा जो सोशल इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ करे और आपका मतलब सर एक साथ रहे और हार्मोनियस वे में एक दूसरा का हेल्प करे। दोनों मतलब सबका एक साथ डेवलपमेंट हो पर्टिकुलर इंटरेस्ट और यही सब ओके, शॉर्ट गुड। में पर्टिकुलर इंटरेस्ट। और कौन बोल रहा है मन मन में? Sir, a large group of people involved in sharing a same space and living together. हम्म। Sir, it is an organization of people, sir, through which we share a interest or purpose, sir. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपुल। क्या बोले? फिर से प्लीज प्लीज रिपीट इट। Who share a particular interest or purpose, sir, is called society, sir. हाँ ठीक है, ये तो अभी तक जो जब से मतलब एक किताबी बात बात सकते हैं। आप आपस में आप क्या समझ रहे हैं? सर अगर मैं, हाँ बोलिए श्वेता। सर सोसाइटी मीन्स मतलब वैसा सोसाइटी जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मतलब लोग काम कर रहे हैं डिफरेंट वे में और वहाँ पे रह रहे हैं इंटरेक्ट कर रहे हैं और अच्छा, मतलब क्या क्या चीज आप सोसाइटी में देखती हैं? मतलब अगर हम बात करें कि कौन सी चीज जिसको आप देख कर बोलता है कि हाँ ये सोसाइटी है, सोसाइटी नहीं है। सर फॉर एग्जांपल जैसे कल्चर जैसे कि कोई रिलीजन है तो जैसे कोई हिंदू है तो वहाँ पे मेनली हिंदू जो धर्म के लोग होते हैं वो सेम मतलब कोई भी पूजा होता है वो करते हैं तो तो लगता अब है कि हाँ ये कंफ्यूजन अब यही है कि ये सोसाइटी है या इसको हम कम्युनिटी बोलेंगे। नाम सुना है कम्युनिटी? यस सर तो अब ये कम्युनिटी है या ये सोसाइटी है? अभी तो हम लोग बात कर रहे हैं सोसाइटी की, और आप एग्जांपल दे रही हैं पर्टिकुलर कम्युनिटी की। हिंदू कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी, क्रिश्चियनिटी कम्युनिटी, है ना? डिफरेंट कैटेगरी की अपनी कम्युनिटी होती हैं। तो एक टर्म आता है कम्युनिटी, एक टर्म आता है सोसाइटी। अब एक चीज हो सकता है, क्या सोसाइटी ही कम्युनिटी है? मतलब दे आर द सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर, और they have some different identity. These are two different terms, है ना? कि भाई सोसाइटी और कम्युनिटी, दे आर सिनोनिम्स टू ईच अदर और दे आर डिफरेंट। ये जानने से पहले थोड़ा हम लोग जानने का प्रयास करें कि सोसाइटी के बेसिक कैसे हम, अगर हम विजुलाइज करने का प्रयास करें तो सोसाइटी को क्या, ये जो फिनोमिना है सोसाइटी, इसको आप कंक्रीट फॉर्म में देख सकते हैं कि हम बोल दें ये सोसाइटी है, या कम्युनिटी आपको कंक्रीट फॉर्म में दिखती है? बोलिए। सर ये एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में ही जनरली देखा जाता है और फिर मतलब कि जिससे हम कुछ ऐसा सीखते हैं जहाँ हम लोग आस आस पड़ोस जाके हम लोग खेलते कूदते हैं और फिर उन्हीं की लैंग्वेज जो भी सीखते हैं तो वो सोसाइटी के अंदर आता है। बेसिकली जो सोसाइटी जो टर्म है ना, ये एक लैटिन वर्ड होता है सोशियस, SOCIUS, SOCIUS, सोशियस। इस टर्म से डिराइव हुआ है सोसाइटी, विच मीन्स इज कंपेनियन और एसोसिएशन और फेलोशिप। The term society has been derived from the Latin word, which means the Latin word socius, which means a companion, association, or fellowship. It is because men and women always live in a company of his fellow beings. तो इसी को इसलिए बोला गया है कि जो एक सोसाइटी की जो सबसे रिमार्केबल जो चीज होती है, जो इसको हम रिमार्क कर सकते हैं, वो क्या है? सोशेबिलिटी, है ना? विच अंडरस्टूड
इन अ डिफरेंट सेंस। अब हम क्या है, ये टर्मिनोलॉजी क्या है, हम इसको अपने डे टू डे लाइफ में अलग अलग तरह से लेते हैं। जैसे हरिजन सोसाइटी, हम किसी कम्युनिटी माझी सोसाइटी, है ना, अलग अलग जो कम्युनिटी ग्रुप्स हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे आर्य समाज वगैरह हो गया, ब्रह्मदेव समाज हो गया, ऐसे टाइप के इंस्टीट्यूशंस होते हैं। फिर कंज्यूमर सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कल्चरल सोसाइटी, इस तरह के टर्मिनोलॉजी हम लोग देखते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि सोसाइटी इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल विच गारंटी द सिक्योरिटी टू द मेंबर ऑफ देयर इंडिविजुअल एंड एग्जिस्टेंस। ये एक डेफिनेशन, एक बुक डेफिनेशन है ये, कि ये ऐसा एक ऐसा संगठन है जो अपने मेंबर की सिक्योरिटी और जो एवरी इंडिविजुअल, जो अपने जो मेंबर है उसकी सिक्योरिटी और उसके एग्जिस्टेंस की गारंटी देता है। तो इससे दो चीजें टर्म आती हैं कि कोई भी सोसाइटी इंडिविजुअल से बनती है, ठीक। दूसरी कि अगर हम उसके सिक्योरिटी की गारंटी लेते हैं, इसमें सब उसके नॉर्म्स होंगे, कुछ इनके अपने एक कुछ ना कुछ ऑनरशिप होगी जो 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 उसके फंक्शन को डिराइव करेगी, है ना। तो इस तरह से हम अगर सोसाइटी को डिफाइन करना चाहें, डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स में, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में हम सोसाइटी को डिफाइन करते हैं, जो थिंकर्स होते हैं। अभी जो हम लोग देख रहे हैं, जैसे जो हमारे आज समाज की बात करें, आपस की बात करें, तो इसकी जो क्या ना, हर सोसाइटी की अपनी क्या होती है, पॉलिटिकल, एक इकोनॉमिकल या कल्चरल या रिलीजियस आइडियोलॉजी होती है, जिसके अकॉर्डिंग वो अपने इंडिविजुअल, अपनी सोसाइटी में रहने वाले इंडिविजुअल को अपॉर्चुनिटीज देता है। हर सोसाइटी की अपनी अपनी आइडियोलॉजिकल है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, इकोनॉमिकल आइडियोलॉजी है, कल्चरल आइडियोलॉजी है, रिलीजियस आइडियोलॉजी है, एंड द ई सोसाइटी एक्ट अकॉर्डिंग टू इट्स आइडियोलॉजिकल प्रोसेस। और उसी के प्रोसेस के अकॉर्डिंग वो अपने इंडिविजुअल, जो अपने जो उसके जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं, उनको एक अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है, ठीक है। उस सोसाइटी में रहकर इंडिविजुअल अपनी भाषा सीखता है, अपने साहित्यों को जानता है, लिखना सीखता है, और कैसे बिहेव करते हैं ये सीखता है। और ये सोसाइटी टू सोसाइटी क्या करता है, डिफर करता है। जैसे अगर हम इंडियन सोसाइटी में बात करें, तो हम लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं, ग्रीट करते हैं, या तो नमस्ते ग्रीट करते हैं, पांव छूते हैं और हाथ मिलाते हैं। और अपने अभी जो जो एक इलीट क्लास इंडियंस बोलेंगे, या जो फॉरेन अगर आप देखेंगे, तो वो क्या करते हैं, चीक्स मिलाते हैं। क्या बोलते हैं उसको, मुझे नाम नाम टर्म में भूल जा रहा हूं मैं। जो आप लोग देखते होंगे, जो ये सब कॉन्फ्रेंस वो होती हैं, जो क्या जो बड़ी बड़ी गैदरिंग होती हैं, फॉरेन कंट्री गैदरिंग होती है, जो हमारे यहाँ जो ये सब फेस्टिव्स होते हैं, वेलकम गेस्टर। होते हैं, चीक्स मिला कैसे करते हैं, वो मतलब एक कल्चर है वो। लेकिन वो अगर हम इंडियन ट्रेडिशनल सोसाइटी की बात करें, तो वो शायद हमारे यहाँ क्या माना जाएगा, एक तरह से बहुत ही गलत उसको लिया जाता है, गलत सेंस में लिया जाता है, जो ट्रेडिशनल इंडियन कल्चर है। और बाहर अगर हम देखें वेस्टर्न कल्चर में, वो क्या है, वो एक जनरल ग्रीटिंग का, जैसे हमारे लिए नमस्ते जनरल है, वैसे उनके लिए वो एक जनरल ग्रीट करने का उनका एक तरीका है। तो सोसाइटी टू सोसाइटी, हर सोसाइटी उसकी अपनी कुछ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है, उसकी कुछ कल्चरल आइडियोलॉजी होती है, उसकी अपनी कुछ रिलीजियस आइडियोलॉजी होती है, और उस आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग वो अपने मेंबर्स को डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स को देता है। जैसे हम अपनी सोसाइटी की बात करें, अगर इंडियन सोसाइटी की बात करें इन ए लार्ज फ्रेम, तो ये क्या है, ये कहीं किसी ज्योग्राफिकल एरिया में बधा हुआ नहीं है। अगर हम इंडियन सोसाइटी बात करें, तो इंडियन सोसाइटी में कि आप इंडियन सोसाइटी यूएस में भी है, यूके में भी है,
नॉट ऑडिबल सर। सर बिल्कुल आवाज नहीं आ रहा है। इंडियन सोसाइटी विद्यमान है। ठीक, वहां के टर्म उनको उनको बोला इधर जाता से है। आवाज ही नहीं आ रहा। हाँ, वो समझ रहा हूँ, नेटवर्क का इशू हो रहा था। वहां के टर्म इसको बोलते हैं, जैसे कि जब हम बोले हैं दे आर द मेंबर ऑफ इंडियन सोसाइटी, जो फॉरेन में रह रहे हैं, एनआरआई वगैरह रह रहे हैं वहां पर, लेकिन क्या बोलते हैं उनको बोलते हैं इंडियन कम्युनिटी के लोग। अब यहीं पर डिफरेंस आएगा। आप लोग जब न्यूज पढ़ते होंगे या न्यूज सुनते होंगे, तो जैसे कोई यहाँ से पीएम राष्ट्रपति जाता है तो उन्होंने भारतीय समुदाय के साथ परिचर्चा की। द पीएम हैज इंटरेक्टेड विद द इंडियन कम्युनिटी इन फ्रांस, इन जर्मनी, इन यूके, इन यूएस। तो वहां पर हम उसको सोसाइटी नहीं बोलते हैं। जब ऐसे बोलते हैं कि वी आर द मेंबर ऑफ द इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज, तो यहां पर कंफ्यूजन आता है। एक जो कंफ्यूजन पहली बार अभी जो इससे पहले बोला गया कम्युनिटी में, जब हम बोलते हैं हिंदू, मुस्लिम या पर्टिकुलर कास्ट को जो बोलते हैं हम, तो यहाँ अब दोनों में डिफरेंस क्या है? एक कास्ट और एक कम्युनिटी, सॉरी एक 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 सोसाइटी और एक कम्युनिटी, दोनों में आखिर मेजर डिफरेंस क्या है? किसको हम बोलेंगे सोसाइटी है, किसको हम बोलेंगे ये कम्युनिटी है? कम्युनिटी से बात करने से पहले एक बार हम लोग सोसाइटी के जो बेसिक एलिमेंट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। इसलिए इनकी जो पहले डेफिनेशंस हैं, मैं डेफिनेशंस पहले एक बार शेयर कर लेता हूं आप लोगों से। फिर उसके बाद हम बात करेंगे इसके एलिमेंट्स पे। तो ये विजुअल है, डेफिनेशन ऑफ सोसाइटी। हैप्पीज बोलता है ए सोसाइटी इज ए काइंड ऑफ कम्युनिटी हुज मेंबर has become social conscious of his mode of life and unite by the common set of aim and values. क्या इससे मीनिंग समझ रहे हैं आप लोग? बोले कोई भी। हैप्पी ने जो डिफाइन किया है, सोसाइटी इज ए काइंड ऑफ कम्युनिटी हुज मेंबर हैव बिकम द सोशली, क्या है दिख रहा है, एक मिनट, ये दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। ओके, ठीक है। A member becomes a socially conscious of his mode of life and united by the common set of aim and values. यहाँ 3-4 जो की टर्म्स है क्या है? कम्युनिटी, सोशली consciousness and common sets of aim and values. So what do you understand by this definition? सोसाइटी हमें एक सोशल कॉन्शियसनेस प्रोवाइड करता है, जैसे कि हम लोग का जो लाइफ है वो किस लिए है, और उसमें मतलब कि हम लोग के लाइफ में हम लोग को कैसे किसी के साथ बिहेव करना चाहिए, और हमारा एम क्या है, उसको कैसे बनाना चाहिए, और उसके साथ साथ हमारे वैल्यूज को भी सिखाता है, मोरल वैल्यूज को, या एक ये बोल सकते हैं कि हमारे जो कुछ न कुछ कॉमन वैल्यूज होते हैं। ये सब बड़े के साथ अच्छे से बिहेव करना, उसके बाद बड़ों को रिस्पेक्ट देना, ये सब। ठीक, और उसके अलावा रिधि? सर इसमें ये है कि सोसाइटी में जो उसके जो लोग हैं वो अपनी अलग थिंकिंग रख सकते हैं, मतलब जो दूसरे को ना नुकसान पहुंचाए, उनकी अपनी थिंकिंग हो सकती है, बट लास्ट में उनका एक कॉमन, वही जो आपने सर ने उसने बोला, रुचि ने, कि रिस्पेक्ट करनी चाहिए एल्डर्स की, जो हमारा ह्यूमन वैल्यूज होता है ना, कि एज अ ह्यूमन हमें कैसे बिहेव करना चाहिए दूसरे लोगों से। बट बाकी इंडिविजुअल और वो बाकी थिंकिंग अलग हो सकती है सोसाइटी में, बट वो दूसरे को किसी को इफेक्ट नहीं करना चाहिए। सर मुझे ये समझ आया इससे। ओके, सुशील?
So generally, people become friends or make groups on the basis of some common interests. Like every people like the other people if that people is having the same kind of mindset. So in a society, there is same kind of mindset, same aim, same interest, and same moral values. In the common moral values, they have one kind of values, one kind of aim, and also they are socially conscious. Like they social consciousness, I think, is like how to behave in the society so that the society is retained for a longer period of time, and there should not be any kind of crime or any kind of harmness to other people due to any other person. So that's what I understand. Thank you. Okay. Does it means that the every individual of the society should be follow the same norm, follow the same things, और their nature should be same? जैसा आजकल कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना, और इस सोसाइटी में एक एक तरह देख रहे होंगे कि सबको एक कर दो, मीन्स सब लोग एक तरह के मानने वाले हों, एक तरह का उनका नेचर हो. क्या इसका मतलब ये निकल रहा है? Sir, it does not necessarily says that everybody should have one kind of mindset. It's like if if they are living in a society, then there must be at least some kind of thinking which are common in all the people. All the members of the society. Okay, we can say that their nature will be different, but they should be integrated by their common aim and values. Yes, sir. Okay, that's good. Okay, now the very famous definition of society by the McIver and Page. The society is a web of relationship and it is always changing. Here the key. What is the key term? The web of relationship. इसको हिंदी में बोलते हैं कि समाज संबंधों का जाल है और यह हमेशा परिवर्तित होते रहता है. इससे क्या समझ रहे हो? ये डेफिनेशन क्या को दिखा रहा है? इसको पहले ऑब्जर्व कीजिए, अपने साउंडिंग में ऑब्जर्व कीजिए और फिर इसको समझिए, प्रयास कीजिए कि क्यों मैकाबर पेज बोलता है. बहुत इस डेफिनेशन को आप हमेशा बहुत जगह आप कोट करते हुए पाए जाएंगे. बहुत लोग इसको कोट करते हैं डेफिनेशन को. समाज संबंधों का जाल है. कोई भी अपने अगल बगल साउंडिंग में देखिए, अपने सोसाइटी में देखिए कि क्या ऐसा है. सर जैसे कि अगर सोसाइटी में कोई किसी के साथ मतलब अपना कोई रिलेशन है एंड अगर कोई हमारे घर में अगर सब कुछ सही चल रहा है, एवरीथिंग इज फाइन, देन वो सब कुछ साथ देते हैं. लेकिन कभी भी प्रॉब्लम होता है तो वो मतलब शायद वो पीछे हट जाते हैं. तो मुझे यही समझ में आ रहा है शायद कि चेंज हो जाता है मे बी. अच्छा, हेलो सर. अच्छा, मेरे को सर जो अभी समझ आया, सोसाइटी इज अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप. सर बहुत सारे जो हमारे ग्रुप ऑफ पीपल है या इंडिविजुअल मिलते हैं सर, उन सबके बीच में हमारा एक रिलेशनशिप मेंटेन रहना चाहिए सर. पर अब हर एक मूवमेंट में सर एक चेंजेस आना जरूरी है. जैसे सर पहले के हिसाब से जैसे अब 1970 का आसपास में, उस टाइम में एजुकेशन इतना पॉपुलर नहीं था. उस टाइम में बस ये था कि हमको खाना है, जीना है, बस यही करना है.
तो फिर धीरे धीरे सर सोसाइटी में चेंज आने, हमको एजुकेशन भी इम्पोर्टेंट है, हमको अपना घर भी बनाना जरूरी है, हमको सैनिटेशन भी इम्पोर्टेंट है लाइफ में। तो सर धीरे धीरे मतलब ग्रेजुअल एक चेंज आते रहना चाहिए सोसाइटी में, कि एक पर्टिकुलर हम कांस्टेंट लेवल में ना रहे, हम लोग डेवलपमेंट होते रहे अपना। स्वराज, सर वे हेलो यस, हेलो बोलो, एम आई ऑडिबल बोलिए, सर? यस, यस, सर मैं बोल रही थी वेव ऑफ रिलेशनशिप मीन्स हम ये समझ रहे हैं कि वो सिर्फ एक साथ सोसाइटी में रहते नहीं है बल्कि कंटिन्यूअसली इंटरेक्ट करते एक दूसरे से। एज ए ह्यूमन नेचर सब कोई अपना ओपिनियन शेयर करना चाहता है, तो मतलब हम लोग को क्या जरूरत है एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं जिससे हमारा रिलेशन भी मेंटेन रहता है, कुछ भी जरूरत हो तो एक दूसरे के काम आते हैं, नीड्स को पूरा करते हैं एक दूसरे की। ठीक। और जब ये बोल रहा है इट ऑलवेज चेंजिंग मीन्स व्हाट डज इट मीन? रिद्धि, इससे क्या समझ रही है कि बोल रहा है सर कि इट ये ऑलवेज सोशल चेंज, ये का जाल भी है, लेकिन ये बदलते रहता है। सर मैं इससे ये समझ रही हूँ जैसे स्पाइडर का वेब होता है वो जैसे आपस में कनेक्टेड रहते हैं, वैसे हम लोग भी सोसाइटी में आपस में कनेक्टेड है रिलेशनशिप से। और सर वो रिलेशनशिप बदलता रहता है, वो डिपेंड करता है आपका रिलेशन किसके साथ कैसा है। टीचर स्टूडेंट रिलेशन है, मदर डॉटर रिलेशन है, सिस्टर ब्रदर रिलेशन है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से, इसलिए यहाँ पे वेब यूज वर्ड किया है आई थिंक। और ऑलवेज चेंजिंग सर, आई थिंक कि कभी कभी अगर सर इसका एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, मतलब अभी सोचा नहीं इस पे इतना अच्छे से। सभी का पर्पस चेंज होता रहता है, हर किसी का, हर इंडिविजुअल का पर्पस चेंज होता रहता है। तो जो उनके रिलेशनशिप होते हैं दूसरों के साथ, वो उस पर्पस को चाहते हैं कि पूरा हो दूसरे से। ये सब पर्पस हो सकता है, और फिर हम लोग डिफरेंट लाइफ के फेज में कैसे कब किसके साथ हमारा रिलेशन कैसा होता है वो हो सकता है, क्योंकि हम लोग ज़रूरी नहीं हमेशा एक ही सोसाइटी में रहे, हम लोग चेंज भी कर सकते हैं कंट्री। तो वहाँ पे हमारा वो कैसे, तो वहाँ पे बदल सकती है रिलेशन, एज हम लोग वहाँ पे एनआरआई हो जाएंगे। तो सर आई थिंक यही रिलेशन बता रहा है, आई थिंक सर, आई डोंट सर नो। एक दूसरे से उम्मीदें, एक दूसरे से पर्पस जो होता है लोगों का, वो चेंज होता रहता है, उसी को कहा जा रहा है कि रिलेशनशिप चेंज हो जाता है। ठीक। Sir, the wave of social relationship means like if we live in a society and I have a friend and I have some other friends too. So my friend's friend is also my friend, and I have so many friends. For example, I have 5 friends, and then I got friendship with someone with a 6th person. Then that person will also be friend with the other 5 friends. So this way it creates a web, and there is a chance that the people, those who are my friend today, might be my enemy tomorrow. So this changes the entire web. So this changes the entire chain and the entire web of the society, the social relationship. So this way it keeps on changing in a society, and yeah, that's all. देख, इसको ना जैसे कि हम किसी अब सर मैं जैसे गया में रह रहे, ठीक है? यस, 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 गो अहेड। सर जैसे कि अरिस्टोटल बोले हैं, मैन इज अ सोशल एनिमल, और कोई भी इंडिविजुअल नहीं हो सकता सर। अगर सोसाइटी में वो है तो या तो अगर जो इंडिविजुअल है वो तो या भगवान हो सकता है या तो वो अकेले राक्षस है। बट मैन सोशली एक इंडिविजुअल सोसाइटी में रह सकता है, जब वो सोशल है तभी वो सोसाइटी में रह सकता है। जैसा कि रूसो बोला है, ए मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन। तो जैसे कोई इंसान अगर सोसाइटी में है तो वो किसी के लिए अपने पापा हो सकता है, किसी के टीचर्स हो सकते हैं, किसी के अलग नेबर्स हो सकते हैं, किसी के बहुत सारे रिश्ते एक ही मतलब उस सोसाइटी में चेन से जुड़े हुए होते हैं। ऑब्वियस बात है, इसलिए बोलता है कि व्हेन यू आर सोशल एनिमल, जब बोला था कि
man is a social animal, it means the something is there in man which differentiate them from the एनिमल ऑफ द फॉरेस्ट, है ना। जंगल के अगर हम बोलते हैं कि मानव एक सामाजिक प्राणी है, तो इस सामाजिक प्राणी होना कुछ न कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपको अलग प्राणियों से आपको अलग करती है। जब हम मैकाबर बोलता है इट्स वेब ऑफ रिलेशनशिप, सोशल रिलेशनशिप, तो यहाँ बात वही है कि जो अभी तक आप लोगों ने बोला कि हाँ हम डिफरेंट रिलेशनशिप से हम ये भी नहीं जानते। जैसे कई बार अगर आप लोग देखे होंगे कि शायद यहाँ पर आप एक दूसरे को आप जानते तक ना हो उससे पहले, लेकिन यहाँ पर आए तो हो सकता है कि आप ऐसे ऐसे रिलेशनशिप आपको निकल जाएं कि अच्छा तुम्हारे पापा मेरे गांव में हुए थे तो मेरे ऐसे हुए थे। तो वो मतलब कभी अपने घर वालों को देखता होंगे आप लोग, खासकर जब शादी ब्याह की जब बातें होती हैं घर परिवार में, तो ये चीज दिखने में आता है कि आप जब शादी फिक्स होती तब तो रिलेशनशिप बहुत एक नहीं दिखता है कि हाँ ये कौन है रिलेशनशिप, लेकिन जब शादी फिक्स होने लगती है तो लगता है कि हाँ नहीं ये तो मेरे बुआ के तरफ से भी इनके यहाँ कोई रिश्ता है, मेरे मामा की तरफ से भी कोई रिश्ता है। तो बहुत तरह से वो रिलेशनशिप दिखने लगते हैं, विजिबल होने लगते हैं, बट दे आर रिलेशनशिप। तो ये और क्या होता है, ये तो एक तो रिलेशनशिप जो हमें विजिबल होते हैं, बहुत सारे रिलेशनशिप होते हैं जो हमें विजिबल नहीं होते हैं, बट वी आर बॉन्ड। जैसे हम अपने कास्ट में रूप में बॉन्ड रहते हैं, हम अपने कम्युनिटी के रूप में बॉन्ड रहते हैं, हम अपने नेशनैलिटी के रूप में, या स्टेट जो स्टेटिज्म जो है, मतलब हम जैसे मैं बोलूँ कि मैं बॉन्ड रहता हूँ बिहारी, तो वो एक मेरी बॉन्डिंग है कि आई एम द बिहारी, आई एम द उड़िया, आई एम बंगाली, है ना। ये एक अलग तरह की ये भी एक तरह के संबंध है जो हमें विजिबल ऐसे नहीं होते हैं, बट एट टाइम ये सब क्या होते हैं, हमारे विजिबल हो जाते हैं। तो ये डिफरेंट नेचर है इस संबंध जो ये वेब है, वो डिफरेंट नेचर्स की वेब होती है। कभी हम किसी और धागे से, कभी दूसरे धागे से, लेकिन हम एक दूसरे से क्या हुए, कनेक्टेड हैं। सोसाइटी, जब सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं तो इसका मीन वी आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय एनी रिलेशन। कोई रिलेशन ऐसा सीखा है जिसमें हम लोग बंधे हैं। अब समय और जब हमारी लर्निंग होती जाती है, ठीक है, हमारी उसमें उसके अकॉर्डिंग हमारी थिंकिंग ब्रॉड होती जाती है, अब हम कुछ नया चीज सीखते रहते हैं, तो इन रिलेशनशिप में वो चेंजेज आते रहते हैं, हमारे वैल्यू सिस्टम में चेंजेज आते हैं। जैसे मैं मानूं कि मैं पर्टिकुलर, पहले मैं बस दिमाग मेरे रहे कि मैं बिहार का हूँ, तो मुझे लगे कि नहीं बिहार कम्युनिटी इज द बेस्ट। जैसे होता नहीं, बहुत जगह फोबिया देखे होंगे लोगों को कि मैं आई एम द बेस्ट, माई कम्युनिटी इज द बेस्ट, और इसके लिए जो बहुत सारे जो जातिगत संघर्ष होते हैं वो इसी फिनोमिना पे होते हैं कि मैं आई एम द बेस्ट, आई एम द सुपीरियर वन। लेकिन जैसे से आप पढ़ेंगे, आपकी वैल्यू सिस्टम में कुछ नया चीज आएगा, आपने कुछ नया चीज सीखा है, आपकी थिंकिंग डेवलप हुई है, तो उस थिंकिंग के डेवलप होने के साथ साथ आपके व्यवहार में परिवर्तन होता है। व्यवहार में परिवर्तन होगा तो आपके सोचने का नजरिया, आपको चीजों को देखने का नजरिया चेंज होता है, और वो चेंज होते ही आपके रिलेशनशिप जो होते हैं सोसाइटी के, पहले मेरा वेब जो था, मैं अपने आप को देख रहा था एज ए बिहारी, लेकिन जब मैं बड़े कैनवास में गया तो मैंने अपने आप को देखा एज ए इंडियन सोसाइटी ऑफ, मैं एज ए मेंबर ऑफ इंडियन सोसाइटी। पहले मैं देखा एज ए मेंबर ऑफ भागलपुर, एज ए मेंबर ऑफ गया, एज ए मेंबर ऑफ पर्टिकुलर सोसाइटी, जिस तरह से हम लोग इसको डिफाइन कर लें, जैसे हम लोग अपने आप को रिकॉग्नाइज कर लें। लेकिन जहां हमने कैनवास हमारा बड़ा होते गया, हमारी थिंकिंग चेंज होती गई, और ये कंटिन्यूअस चेंज होते जाता है। हमारा वैल्यू सिस्टम, हमारा थिंकिंग प्रोसेस, ये हमें अलग अलग तरह से हमें मोटिवेट करता है, और इसके कारण हम चीजों को, हमारे देखने का नजरिया बदलता है। हम इमोशनली लोगों से अलग तरह से कनेक्ट होते हैं, सोशली अलग तरह से कनेक्ट होते जाते हैं, और इस तरह से ये वेब ऑफ रिलेशनशिप जो बना हुआ है वो क्या होता है, लगातार बदलते रहता है। सुशील ने कहा कभी आप बहुत से दोस्त हो सकते हैं, कभी कुछ मनमुटाव हुआ, आपके विचार नहीं मिले, हो सकता है कि आप पहले लगे नहीं यार बहुत अच्छा व्यक्ति है नेचर में, लेकिन कुछ दिन बाद जब आप उनके साथ रहना शुरू कर देते हैं तब लगता है कि नहीं,
ये तो बिल्कुल ही अपोजिट है मेरे लिए। जो मेरा वैल्यू सिस्टम, जिसको मैं बोलता हूँ कि ये गलत चीज़ है, इसको मैं कभी नहीं करूँगा, वही काम ये करता है। फिर आप क्या करते हैं, आपका वो रिलेशनशिप वहाँ पर चेंज हो जाता है। फिर कहीं दो दोस्त कोई और होता है, दूसरा आपका बहुत प्रगाढ़ दोस्त बनता है, तो एक क्लोज फ्रेंड बन जाता है। ये प्रोसेस है। ये इसीलिए इसको मतलब जो मैकआवर पेज का डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। और इसके इस डेफिनेशन में बहुत सारी चीजें जो हम सोसाइटी की जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होती है। फिर एक जो डेफिनेशन है, इट इज नॉट ए ग्रुप ऑफ पीपल, इट इज सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ ग्रुप्स, इंडिविजुअल्स ऑफ ग्रुप्स। यहाँ पर जो राइट है वो क्या चाह रहा है, क्या बोलना चाह रहा है, बोलिए। सर यहाँ पे हम लोग ग्रुप ऑफ पीपल से ये नहीं समझे कि स्टैटिस्टिकली कि कितने लोग हैं सोसाइटी में। सर उनमें क्वालिटी कैसा है, लोगों का आपस में रिलेशंस कैसे है, वो शायद यहाँ बता रहे हैं। और कोई? फर्स्ट डायलॉग अगेन, every individual has a relationship with other individual. They interact with each other, which leads to reflection, sharing, and thinking amongst them. And they decide common aim. They live with harmony only if they have good relationship. So society is a system of relation of groups. different groups हैं, समूह है, छोटे छोटे समूह होते हैं। वो सोसाइटी में अपने आइडिया शेयर करते हैं, अपनी थिंकिंग शेयर करते हैं और एक कॉमन एम को शेयर करते हैं। जब डिफरेंट ग्रुप एक कॉमन एम को शेयर करते हैं और उनके रिलेशनशिप में एक हार्मोनी होती है या उनकी शेयरिंग में एक रिफ्लेक्शन होता है और वो इंटरेक्ट करते रहते हैं अपने एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से, तो ये ग्रुप के बीच में जो ये इंटरेक्शन होता है, जो इन इंटरेक्शंस के थ्रू जो रिलेशनशिप डेवलप होता है, वही रिलेशनशिप क्या है, वही सिस्टम जो है, वही जो पूरी प्रक्रिया है, वो समाज कहलाती है। इसकी चीजों को मतलब जैसे इसको बोला, इसको हम लोग बात करें अगर, तो इसी ढंग से हम इसको देख सकते हैं कि जिसको हम लोग बोल सकते हैं ना, कम्युनिटी। एक सोसाइटी में बहुत सारी कम्युनिटी रहती हैं, हिंदू कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, या हम लोग बोले माझी कम्युनिटी के लोग, या झा कम्युनिटी के लोग, या जो मतलब अलग अलग तरह की जो सोशोलॉजिकल कम्युनिटीज हैं, हमारी कास्ट बेस्ड कम्युनिटीज हैं, या रिलीजन जो हमारे जो पर्टिकुलर प्लेस वाइज कम्युनिटीज हैं, है ना। तो ये क्या है, ये हमारी डिफरेंट कम्युनिटीज हैं। तो ये कम्युनिटीज एक दूसरे के साथ सोसाइटी तब फ्रेम कर पाएंगी जब कहीं ना कहीं इनमें कुछ कॉमनैलिटी हो, उनके एम्स में, उनके वैल्यू सिस्टम में, या कोई ना कोई ऐसी चीज हो जिस उसमें ये डिफरेंट कम्युनिटी एक हो जाती हो। जैसे अभी एग्जांपल में देखिए, जब अभी आप बीच में देखे होंगे कि जब हम लोग जब महाराष्ट्र में यहाँ के लोग जाते थे जॉब करने के लिए, तो वहां पर होता था कि हम ये बिहारी हैं, इनको काम नहीं देना है, ये झारखंड के हैं, इनको काम नहीं देना है, यूपी वाले हैं, इनको लोग काम नहीं देना है, और विरोध होता था, लोग उग्र विरोध करते थे। तब क्या वहां पर हम लोग देखते थे कि जो आगे वाला मेरे साथ का जो गया है बिहार का लड़का, वो किस कास्ट का है, किस रिलीजन का है। वहां हमारी जो एफिनिटी होती थी, वो एफिनिटी हमारी अलग होती है। वहां एफिनिटी होती थी हमारी, अरे वाह ये बिहार का है, ये भागलपुर का लड़का है, ये गया का लड़का है, ये बेतिया का लड़का है, या बेतिया की मेरे साथ है ये लड़की, या ये रांची की लड़की है, ये भुवनेश्वर की लड़की है। मीन्स कि आपकी जो एफिनिटी होती है वो कहीं ना कहीं ऐसे बॉन्ड होते हैं जिस बॉन्ड के थ्रू आप एक कॉमन गोल शेयर करते हुए जाते हैं, और वहां पर आपकी जो कम्युनिटी की जो फीलिंग होती है वो कहीं ना कहीं सप्रेस हो जाती है, और आप एज ए सोसाइटी, जो बिहारी सोसाइटी है, उस सोसाइटी के पार्ट बन जाते हैं। ये क्या है, ये सब चीजें हमारी शेप लेती रहती हैं, ये एक रिलेशनशिप डेवलप कर देती है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सोसाइटी बोलते हैं। तो इस तरह से जो एक रीडिंग डेफिनेशन है
Society is the union of itself, the organization, the sum of the formal relationship in which associated individual are bound together. अब इस डेफिनेशन में जो बेसिक वो टर्म है वो क्या है? ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल रिलेशनशिप, इंडिविजुअल आर बॉन्ड टुगेदर। गिडिंग जो इसको बात करता है, जो बात बोलता है, वो इसी कॉन्टेक्स्ट में बोलता है कि जो रिलेशनशिप है, जो इंडिविजुअल रिलेशनशिप है, दे आर फॉर्मल बाय नेचर। ये फॉर्मल रिलेशनशिप होता है एंड एवरी इंडिविजुअल इज नॉट, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि ये ऐसा नहीं कि सब लोग किसी एक पर्टिकुलर रिश्ते से ही वो हो, जो हम लोग जैसे रिश्ते हम लोग जानते हैं, से बोले कि अब दो लोग हैं, दो लोग में हम कोई ना कोई रिलेशनशिप डेवलप कर देते हैं, भाई बहन, माता पिता, चाचा चाची, ताऊ, कुछ भी, कजिन। कहता है कि ऐसा जरूरी नहीं कि जब दो सोसाइटी के दो लोग हैं तो ये इसी तरह के रिलेशनशिप में रहें, बट इनके बीच में कहीं ना कहीं कुछ इस तरह की बॉन्डेशन जरूर होगी जहां पर ये जुड़े रहे एक दूसरे से, क्योंकि वो कहीं एक जगह कॉमन लिविंग करते हैं, एक जगह रहते हैं, तो कोई ना कोई ऐसी बॉन्डिंग तो जरूर है जो उस रिलेशन, कुछ ना कुछ ऐसा रिलेशनशिप डेवलप हो जा रहा है जो शायद हम फॉर्मल रिलेशनशिप उसको ना बोल पाए, कोई नाम न दे पाए, लेकिन वो एग्जिस्ट तो कर रहा है। जिसको इसलिए मतलब जो मैकावर पेज बोलता है वे ऑफ रिलेशनशिप, वो यही है कि आप एक रिलेशनशिप हो सकता है, लेकिन जैसे झाले देखे हैं आपने में, वो आपको पता चलता है कि वो वेब रिलेशनशिप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जो मकड़ी का अगर जाला देखिए तो आप वहां पर उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट आप नहीं देख पाएंगे। अगर आपको लगे कि कहाँ इसका स्टार्टिंग है, कहाँ इसका एंड है, तो ये अपने आप में ढूंढना बहुत ही नामुमकिन काम है। वैसे ही समाज के संबंधों की बात भी है। समाज के संबंधों को खोजना कि कौन सा संबंध कहाँ मिला हुआ है, कैसे ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, ये एक अपने आप में मतलब एक चीज ऐसी है जो आपको विजुलाइज नहीं होगी ऐसे, बट आप उसको क्या कर पाएंगे, फील कर पाएंगे। जब एक कोई विकट परिस्थिति आती है, कुछ नेगेटिव हमारे पास समय होता है, तो हम इन रिलेशनशिप को हम क्या करते हैं, फील कर पाते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट होता है। अगर हम इसके एलिमेंट्स की बात करें या एलिमेंट्स को हम टर्म दें कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, सोसाइटी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो सोसाइटी की होती है, सोसाइटी इज अब्स्ट्रैक्ट। चंद्र प्रकाश सर छुट्टी कर दीजिए अब। 4:30 बजे वो क्लास स्टार्ट हुई थी। ये पढ़ने का मन है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है।